अटैकर्स जो है ना वो दे आर क्रिमिनल्स। ठीक है। ठीक है, तो जो क्रिमिनल्स होते हैं उनका कोई बाउंड्री नहीं होती। ठीक है, हैकिंग इज नॉट अ मैजिक, ये जादू नहीं है। हैकिंग करने के लिए भी जो हैकर है उसको किसी न किसी तरह से आपके फ़ोन की रसाई चाहिए। और कई दफ़ा हमारे पास एक टर्म यूज़ होती है ज़ीरो डे। ठीक है। ज़ीरो डे एक ऐसा बग है जो अभी सब लोगों की नॉलेज में नहीं है। दूसरी चीज़ है सोशल इंजीनियरिंग, ठीक है। जो उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। कि जिन लोगों के साथ फ्रॉड भी होता है ना, वो भी जल्दी में होता है। आप उनको वेरीफाई करें, वैलिडेट करें। ठीक है, आप उनसे पूछें। ठीक है, और आप उनसे ये सवाल कर सकते हैं कि जी मैं तो मतलब कोई ऐसी चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, तो आप मुझे क्यों कॉल कर रहे हैं? एआई से मैं आपकी आवाज़ को इम्पर्सोनेट कर सकता हूँ। एक टर्म होती है 2FA, सेकंड फैक्टर ऑथेंटिकेशन। 2 चीज़ें आपके फ़ोन पे ना अगर आप कर लें तो दैट विल हेल्प यू टू स्टे प्रोटेक्टेड। फायरवॉल्स आपको फ़ोन के लिए मिलेंगी। एक और होता है प्राइवेसी ब्राउज़र। ठीक है। ठीक है, तो ये भी अगर आप प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर लेते हैं तो वो क्या करता है कि आपके जो भी आप ब्राउजिंग करते हैं फ़ोन के ऊपर ना, उसको भी वो प्रोटेक्ट करता है। इस तमाम एप्लीकेशन आपको ये फीचर देती है। ठीक है, कि मेरी पिक्चर्स कौन देख सकता है। ठीक है। फ्रेंड्स देख सकते हैं, दोस्तों के दोस्त देख सकते हैं, सब देख सकते हैं। तो यू नीड टू डिसाइड योर प्राइवेसी कि ठीक है। आपने कौन सी इन्फॉर्मेशन किसको दिखानी है। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो आपका डेटा है ये यहाँ से कहाँ जाएगा। ठीक है। आपका अपना भी उतना ही अमल दखल है कि आपने भी केयरफुल होकर इन सारी चीज़ों के ऊपर डिसीजन लेना है। गूगल ऑफर कर रहा है एआई से शॉर्ट कोर्सेज रिलेटेड, यूनिवर्सिटीज ऑफर कर रही हैं। ठीक है, शॉर्ट कोर्सेज। तो एज अ सेल्फ लर्निंग और सेल्फ अवेयरनेस मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा मासेस को कि आप इस तरह के कम से कम बेसिक कोर्सेज ज़रूर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। वेल, दिस इज़ हारून जावेद खान आप लोगों के साथ मौजूद वंस अगेन एक नए वॉडकास्ट में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। वेल जी, आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं बड़ा स्पेशल किस्म का टॉपिक है। आज हम बात करने वाले हैं साइबर सेफ पाकिस्तान इन द एज ऑफ एआई। सो साइबर सेफ पाकिस्तान के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। वेल, हमारे साथ मुश्ताक साहब मौजूद हैं। कैसे हैं थैंक यू सर? सो मच हारून फॉर इनवाइटिंग मी हियर टुडे। वेलकम इट्स सर। ऑलवेज अ प्लेजर टू बी हियर इन आईटी। थैंक यू। अच्छा सलमान भाई, ये बताइए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त आपको पता है साइबर सिक्योरिटीज़ को जो है वो बड़ा एक इश्यूज आ रहा है, तो कितना सीरियस लिया जा रहा है पाकिस्तान में साइबर सिक्योरिटीज़ को? वेल आई वुड लाइक टू से कि इस वक्त जो है पिछले आप कह लें 5 सालों में काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो चीज़ें बदली हैं, काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। उससे पहले जब आप 5 साल और पीछे चले जाएं, व्हेन आई यूज्ड टू चेक कि पाकिस्तान में क्या इस वक्त जो है ना वो साइबर सिक्योरिटी के हवाले से कवानीन हैं, क्या पॉलिसीज़ हैं, तो बहुत कम उसके ऊपर जो है ना मवाद आपको मिलता था। ठीक है। बैंकिंग इंडस्ट्री जो है ना वो हमेशा से बाकी सब इदारों से जो है एडवांस रही है। ठीक है, वहाँ पे चीज़ें अर्ली इम्प्लीमेंटेड होती हैं, लेकिन साइबर सिक्योरिटी सिर्फ एक बैंकिंग इंडस्ट्री का इशू नहीं है, पूरे मुल्क का इशू है। ठीक है, ट्रू। तो पिछले 5 साल में काफ़ी ज़्यादा तब्दीली आई है। गवर्नमेंट लेवल पे उन्होंने एनसर्ट एस्टेब्लिश की है, नेशनल साइबर सिक्योरिटी इमरजेंसी रिस्पांस टीम, और जो काफ़ी ज़्यादा फ़ाल है और काफ़ी ज़्यादा एक्टिवली मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स के ऊपर काम कर रही है। वो यूनिवर्सिटीज़ के साथ इंगेज है, उनके लिए ट्रेनिंग्स का फराहमी कर रही है। उसके अलावा वो जो आपका प्रोविंशियल लेवल के ऊपर जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ वो इन्वॉल्व हैं। ठीक है। उसके अलावा रिसेंट अभी उन्होंने जो एक इनिशिएटिव लिया है वहाँ पे उन्होंने रिसर्च फेलोज जो हैं एनसर्ट के साथ उन्होंने कनेक्ट किए हैं, एंड आई एम पार्ट ऑफ दैट इनिशिएटिव। अच्छा, ग्रेट। जी, आई एम वर्किंग विद एनसर्ट एज जबरदस्त। डिस्टिंग्विश्ड रिसर्च फेलो, और उसके अंदर जो है ना वो पूरी दुनिया से पाकिस्तानी जो प्रोफेशनल्स हैं मुख्तलिफ फील्ड्स में, स्पेशली साइबर और एआई के हवाले से, वो सब उसमें इंगेज हैं, इन्वॉल्व हैं, और वो मुख्तलिफ जो फिर साइबर से रिलेटेड मसाइल हैं उनके हवाले से जो है ना एनसर्ट को जो है वो एडवाइजरी देते हैं, ट्रेनिंग अरेंज करते हैं। तो मैं भी उसी सिलसिले में उनके साथ इस वक्त करंटली इंगेज और इन्वॉल्व। अच्छा, ज़बरदस्त। चलें, दैट्स गुड। अच्छा, ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर साइबर अटैक्स होते रहते हैं। डिफेंडर्स आजकल ज़्यादा एक्टिव हैं या जो अटैक करने वाले हैं वो ज़्यादा एक्टिव हैं? देखिए, अटैकर्स हमेशा से जो है ना वो डिफेंडर से एक कदम आगे है। ठीक ठीक है। है, और उसका बुनियादी फ़र्क क्या है हमें वो समझना पड़ेगा। अटैकर्स जो है ना वो दे आर क्रिमिनल्स। ठीक है। ठीक है, तो जो क्रिमिनल्स होते हैं उनका कोई बाउंड्री नहीं होती। वो किसी कानून को, ठीक है, किसी जो है किसी भी ऐसी जो लिमिट्स को नहीं मानता। नहीं मानता, नहीं फॉलो करता। ठीक है, ठीक है। वो आज़ाद है। ठीक ठीक है। है, वो सही और बुरे में फ़र्क नहीं करता। ठीक है, उसका जो माइंडसेट है, उसके माइंडसेट में उसका अपना एक अचीवमेंट है। ठीक है, अब वो चाहे नेगेटिव माइंडसेट हो, साइकोलॉजिकल इश्यूज भी हो सकते हैं। ठीक है, और वो नेशन जो स्पॉन्सर्ड है, ठीक है ना, स्टेट स्पॉन्सर्ड, मतलब मुख्तलिफ जो ममालिक हैं उन्होंने भी इस तरह के जो एक्सपर्ट लोग हैं उनको अपने पैनल पर रखा होता है। ठीक ठीक है। है, ऑफिशियली कोई भी अनाउंस नहीं करता, लेकिन इस तरह से टीम्स होती हैं जो काम करती हैं।
ठीक है। तो इसलिए वो जो है ना डिफेंडर से हमेशा एक कदम आगे होते हैं। डिफेंडर्स के बहुत सारे चैलेंजेस हैं। देखिए, अगर आप एक किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको जो कंपनी है उसकी पॉलिसी, उसके प्रोसीजर्स फॉलो करने हैं, ठीक है। आपको गवर्नमेंट के जो लॉज हैं वो भी फॉलो करने हैं। फिर सबसे बड़ा मसला होता है इन्वेस्टमेंट का, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी जिस तरह से अब इवॉल्व हो रही है और जिस तरह से अब हमें जो नए मसाइल दरपेश हैं, उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। पाकिस्तानी माइंडसेट आज भी जो है, और पाकिस्तान के अलावा दुनिया में भी ज़्यादातर लोग जो हैं वो साइबर में इन्वेस्ट करने से कतराते हैं, ठीक है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि ये बहुत ज़रूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन अब ग्रेजुअली दे आर गोइंग टू रियलाइज दैट कि आज आप रह रहे हैं डिजिटल दुनिया में, ठीक है ना। आपकी हर चीज़ कनेक्टेड है। आपके फ़ोन के ऊपर आपका जो है वो बैंक एप्लीकेशन है, ठीक है, उससे आप अपनी जो है ट्रांजैक्शंस करते हैं। आपके फ़ोन के ऊपर आपकी नादरा की वेरिफिकेशन, ठीक है ना, आप अपने आप को ऑथराइज कर सकते हैं, ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। तो हर चीज़ जो है ना वो एक आम शख्स से लेकर एक बहुत हाई क्लासिफाइड पर्सन की डिजिटल उसके साथ जुड़ी है। आप माने या ना माने, लेकिन ये आज का जो है ना आपकी ज़रूरत है। इसलिए जो है वो डिफेंडर्स के हमेशा ये चैलेंजेस है कि दे ऑपरेट विद इन द बाउंड्रीज, ठीक है। और उसमें सबसे बड़ा मसला है इन्वेस्टमेंट का। हम जब जाते हैं कंपनीज के पास भी, ठीक है, और हम उनको बताते हैं कि ये चीज़ें करना ज़रूरी है, तो एक जो कंस्ट्रेंट वो फील करते हैं वो यही है कि जी बजट, ठीक है, कि मैनेजमेंट जो है ना उनका लिमिटेड बजट है, और साइबर के हवाले से तो ठीक है थोड़ा सा। तो ये एक चैलेंज है जिसके वजह से अटैकर्स हमेशा एक कदम आगे रहते हैं। ठीक है, सही हो गया। अच्छा, आजकल के टाइम में आपको पता है कि बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आती हैं, बहुत सारे बैंकिंग से कॉल्स आ रही होती हैं, फ्रॉड के डिफरेंट नए-नए तरीके। आजकल तो वो मैसेज भी आ रहा है कि आपका ई-चालान हो गया। आजकल बड़ा वो कॉमन है, इसको क्लिक करें और पेमेंट करें। अच्छा, ये बताएं कि बाज़ औक़ात कुछ क्लिक्स ऐसे होते हैं जिससे आपका मोबाइल फ़ोन भी हैक हो जाता है। तो एक आम सारिफ, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा मोबाइल हैक हो गया है या मेरे मोबाइल के अंदर जो है कोई स्पाई कोई चीज़ किसी ने इंस्टॉल कर दी है, वो किस तरह से हम चेक कर सकते हैं? अच्छा, इसमें 2 चीज़ें हैं। सबसे पहले ना एक टर्म है जिसको आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। इसको हम कहते हैं सोशल इंजीनियरिंग, ठीक है। ठीक है। सोशल इंजीनियरिंग क्या है, ठीक है। जो हैकिंग है ना, ठीक है, हैकिंग इज़ नॉट अ मैजिक, ये जादू नहीं है, ठीक है। ठीक है। हैकिंग करने के लिए भी जो हैकर है उसको किसी न किसी तरह से आपके फ़ोन की रसाई चाहिए, ठीक है। अब वो उसके मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। एक वजह ये हो सकती है कि आपका फ़ोन है या आपका कंप्यूटर है, ये सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है, और सॉफ्टवेयर्स आर डेवलप्ड बाय पीपल, ठीक है। तो लोग जब सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो उसके अंदर कोई ना कोई बग या कोई ना कोई वीकनेस रह जाती है, ठीक है। तो हैकर्स या अटैकर्स जो है ना हर रोज इस तरह के बग्स या इस तरह की वीकनेसेस जो है ना उसको आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, ठीक है। और कई दफ़ा हमारे पास एक टर्म यूज होती है ज़ीरो डे, ठीक है। ज़ीरो डे एक ऐसा बग है जो अभी सब लोगों की नॉलेज में नहीं है, ठीक है। क्योंकि एक बग जब मुझे पता चलेगा कि मेरे सॉफ्टवेयर में एक बग है तो मैं उसको फिक्स करूंगा। लेकिन अगर मेरे सॉफ्टवेयर में एक बग है, लेट्स से किसी भी जो बड़ी कंपनी है, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, उनके किसी भी एप्लीकेशन में कोई बग है और अभी वो जो है आइडेंटिफाई नहीं हुआ और किसी एक शख्स ने उसको आइडेंटिफाई कर लिया, अभी इफ ही इज अ गुड पर्सन ही विल गो टू दिस कंपनीज और वो उन्हें बताएगा कि आपके सॉफ्टवेयर में ये बग है, इसको ठीक करें। इफ ही इज अ बैड पर्सन तो वो उसका फायदा उठाएगा, सही बात है। और जब तक बाकी लोगों को पता चलेगा वो उसकी मदद से आपके फ़ोन को, आपके लैपटॉप को, आपकी वेबसाइट को हैक कर सकता है, ठीक है। तो एक चीज़ हमें ये समझनी है। दूसरी चीज़ है सोशल इंजीनियरिंग, ठीक है, जो उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। और सोशल इंजीनियरिंग जुड़ी है अवेयरनेस से, ठीक है, कि जितने भी आम लोग हैं, ठीक है, उनको कुछ अवेयरनेस होनी चाहिए। बैंक आपको मुतवातर मैसेज करता है कि बैंक कभी भी आपसे डिटेल नहीं पूछता, ओटीपी नहीं मांगेगा, आप किसी NSA की डिटेल नहीं मांगेंगे, ठीक है, जब तक कि आप सिक्योर बैंक के चैनल पे कॉल ना करें, ठीक है, और आप उनसे बात कर रहे हैं तो फिर वो आपको वो भी वैलिडेट करने के लिए आपकी डिटेल लेंगे, अदरवाइज दे आर नॉट ऑथराइज कि वो कॉल करके आपसे चीज़ें पूछें, ठीक है। तो पब्लिक अवेयरनेस चीज़ क्या है कि वो हम कहते हैं कि कोई भी चीज़ अगर आपको टू गुड टू बी ट्रू लगे ना, ठीक है, तो वो हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। तो आपने सबसे पहली चीज़ ये देखनी है कि जब भी आपने कोई इस तरह का आपके फ़ोन पे मैसेज आता है, ठीक है, और उसमें कोई लिंक आ गया, ठीक है, और वो कह रहे हैं कि आपको क्लिक करना है, तो पहले आपने देखना है कि वेदर आप ये मैसेज एक्सपेक्ट कर भी रहे थे कि नहीं, ठीक है, ठीक है, क्या कोई ऐसी चीज़ हुई है, ठीक है, आप ई-चालान आ गया लेकिन आपने कल गाड़ी चलाई नहीं, ठीक है, तो आपको क्या है कि अपना जो ज़हन है उसको थोड़ा-सा हाज़िर रखना है, ठीक है। कई दफ़ा इंसान बहुत मोहतात होता है, लेकिन उस एक क्रिटिकल टाइम पे कोई एक ऐसी चीज़ और आ जाती है, ठीक है, कि आपका फोकस जो है ना उसमें से थोड़ा कम हो जाएगा और शायद उस वक्त आप क्लिक कर दें। हाँ, और इसके अंदर मैंने देखा है कि जिन लोगों के साथ फ्रॉड भी होता है ना, वो भी
जल्दी में होता है एग्जैक्टली कि आप जल्दी से कोड बताएं, एग्जैक्टली हम लेट हो रहे हैं, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं 1 हाँ मिनट में आ रहा हूँ, तो हाँ आप जल्दी में पढ़ते भी नहीं है कि हाँ भाई किस चीज़ का वो कोड है, वो आपके बिल्कुल व्हाट्सएप हैक कर रहा है, बिल्कुल वो आपके बैंक से मैसेज आया है, किसका मैसेज, बिल्कुल बस वो जल्दी से आप कोड बता देते हैं। बिल्कुल वो आपको प्रेशराइज करते हैं ना। देखें इसमें यूजुअली क्या होता है कि या तो प्रेशर होगा या फियर का एलिमेंट होगा, हम्म ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वो यूज़ करते हैं सोशल इंजीनियरिंग में ठीक है। कि मैं जो है किसी इदारे से कॉल कर रहा हूँ, हम्म ठीक है, मैं किसी बैंक से कॉल कर रहा हूँ, हम्म आपका अकाउंट बंद हो जाएगा, हम्म ठीक है। तो आपने सबसे पहले जो है ना, और आप उनको वेरीफाई करें, वैलिडेट करें, हम्म ठीक है, आप उनसे पूछें, ठीक हम्म है। और आप उनसे ये सवाल कर सकते हैं कि जी मैं तो मतलब कोई ऐसी चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, तो आप मुझे क्यों कॉल कर रहे हैं। अच्छा, जब वो देखेंगे कि आप उनके मतलब नॉर्मल उसमें नहीं आ रहे बात में, तो आप उसको नहीं एग्री कर रहे, देन दे ट्राई टू यूज द फैक्टर ऑफ फियर या अथॉरिटी, आपको डराएंगे, धमकाएंगे, ठीक है। अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा हाँ कई दफा एंड मतलब ऑल दैट। दूसरे किस्म के भी वो धमकियां देने पर उतर आते हैं कि जी आपके घर हम पुलिस को भेज देंगे, ओ यस ठीक है। ओ ऐसा यस ऐसा भी हो हाँ सकता है ना, ठीक है। लेकिन कोई भी ऐसा जो गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, जो आपकी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है ना, ठीक है, उनमें से कोई भी इस तरह से नहीं करता, ठीक है। ठीक है। अगर पुलिस ने आपको मतलब पिक करना है तो उनको आपको कॉल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दे हैव अथॉरिटी, दे हैव राइट्स, ओके, दे हैव लॉ, ठीक है। तो वो आपके घर पे डायरेक्ट भी आ जाएंगे, ठीक है। ठीक है। तो दे डोंट नीड टू कॉल यू एंड टेल यू कि जी हमारे पास आपकी इन्फॉर्मेशन है, तो आप हमारे साथ ये डिटेल शेयर करें, ठीक ठीक है। है। तो मेनली हमेशा क्या है कि आपने ये चीज़ देखनी है कि जब ऐसी कोई भी सिचुएशन है ना, तो कॉमन सेंस, ठीक है, कि आप उस चीज़ को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपने किसी चीज़ के लिए अप्लाई किया है। मेरे साथ एक दफ़ा आई थिंक लास्ट पॉडकास्ट में मैंने डिस्कस किया था कि एक दफ़ा मुझे ऐसे फेसबुक पे मैसेज आया मेरे दोस्त का कि जी मैं कहीं किसी हॉस्पिटल में हूँ, अम्मी का ऑपरेशन है, तो मुझे जो है अमाउंट चाहिए। अर्जेंट पैसे चाहिए, ठीक है। अब उसकी आईडी सेम है, पिक्चर सेम लगी हुई है, ठीक है। तो जब उसने पूछा तो आई थॉट कि ओके मैं ज़रा उसको कॉल करके पूछ लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने उससे व्हाट्सएप पर रीच आउट किया, मैंने पूछा खैर है तुम्हारा मैसेज आया, तो कहता नहीं मैं तो पाकिस्तान में थोड़ी, मैं तो इधर ही हूँ, सऊदीया में। अच्छा, वो आपकी बात ही मैंने ना इसका एक हल निकाला। मेरा अब कोई दोस्त, कोई जानने वाला अगर मुझे कहीं से कोई व्हाट्सएप पे भी, इवन उसके पर्सनल व्हाट्सएप से भी अगर मुझे कोई मैसेज आ जाए ना, मुझे पैसों की ज़रूरत है, जी तो मैं एक चीज़ इंप्लीमेंट करता हूँ। मैं कहता हूँ यार अपनी ज़रा वॉइस नोट भेज दो ज़रा, अपनी आवाज़ में ज़रा मुझे बता अच्छा दो नहीं, कि यहाँ पे मैं आपको जो है ना रोकता हूँ एक कदम। अच्छा एक एआई। हाँ, यहाँ पे अब क्या है कि एआई की वजह से, क्योंकि आज हमारी डिस्कशन है वो साइबर सेफ और एआई की है, हाँ तो एआई की वजह से अब यहाँ पे क्या चैलेंजेस आ गए हैं कि एआई से मैं आपकी आवाज़ को इम्पर्सोनेट कर सकता ठीक है। लेकिन अगर कोई हैक कर रहा है, अगर मैं एग्जांपल के तौर पे मैंने आपका व्हाट्सएप हैक किया है और मैं तो स्पेसिफिकली आपको टारगेट नहीं करूंगा, मैं तो रैंडम कुछ लोगों को टारगेट कर रहा हूँ, किसी का भी मैंने व्हाट्सएप हैक कर लिया, हूँ। मुझे उसकी आवाज़ के किस तरह से आइडिया होगा कि यार ये आवाज़ उसी की है? देखिए अब अगर आपका मेरे चांसेस तो मेरे ख्याल में यहाँ पे होंगे थोड़े से। फ़ोन अगर आपका मैं उसकी एक्सेस ले लेता हूँ, तो आप दिन में 10 लोगों के साथ जो है ना वो वॉइस नोट्स भी करते हैं, हाँ यस। ठीक है। तो आपका डेटा तो उसके पास चला गया, हाँ ठीक है। वंस ठीक है। ही हैज़ योर डेटा, हम्म ठीक है, तो उस डेटा को एनालाइज करके तो ठीक ही है। कैन रीजनरेट द वॉइस, ठीक है। ठीक है। ओके। तो इसलिए जो है ना, टू माय अंडरस्टैंडिंग सिर्फ वॉइस इज गुड थिंग, आप वॉइस वीडियो नोट कॉल कर। करें, वीडियो कॉल भी अगला अच्छा इशू है, ठीक है। अभी ओके। रिसेंटली जो है एक ऐसा केस हमने सुना कि जिसके हम्म अंदर वीडियो कॉल के ऊपर हम्म एक कंपनी के जो सीएफओ थे, हम्म उनको उनके सीईओ की कॉल आई, अच्छा वीडियो कॉल आई, ठीक है। ओके उनके साथ डिस्कशन आई और उनको बताया कि एक अर्जेंट पेमेंट करनी है, तो आप प्रोसीड कर दें। दैट वाज ओके। आफ्टर ऑफिस टाइमिंग, सीईओ सामने बैठा हुआ वीडियो कॉल पर, ही हम्म प्रोसीड। 3 दिन के बाद व्हेन ही वेंट टू द ऑफिस, वीकेंड था, तो सीईओ से जाकर उसने पूछा सर वो मैंने पेमेंट प्रोसेस कर दी थी, उनसे ज़रा कंफर्मेशन मंगा दें। तो सीईओ वाज सरप्राइज, कौन सी अच्छा पेमेंट, ठीक है। ओके। तो अब उसके अंदर देखें अगेन गोइंग बैक टू द कॉमन सेंस, ठीक है। आपको हमेशा जो है ना एक टर्म होती है 2FA, सेकंड फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, आपके पास यूजर नेम और पासवर्ड तो है, ठीक है, लेकिन उसके बाद आपको ओटीपी चाहिए, ठीक है। तो ये एक एडिशनल स्टेप है, ये चीज़ इंश्योर करने के लिए कि जो ऑथेंटिकेट कर रहा है वो सही है, ठीक है ना। ऑथराइजेशन एंड ऑथेंटिकेशन, ठीक है। ये 2 चीज़ें आपने वेरीफाई करनी है। ठीक है। इवन अगर वीडियो कॉल भी आती है, फाइन। देखें कितनी अर्जेंसी होगी किसी को भी, ही कैन वेट फॉर 5 मिनट्स, कुछ नहीं होता, हाँ ठीक है। सही बात। तो आप उसे कहेंगे गिव मी अ मिनट, ठीक है, लेट मी चेक। फिर आपने अपनी छोटी सी जो है ना, जो कॉमन सेंस की चीज़ें हैं, आप उसके नंबर पे कॉल उसके कर लें, नंबर उसकी पे कॉल फैमिली कर लें, मेंबर्स उसकी को फैमिली कांटेक्ट से कर बात कर लें, लें। दोस्तों से बात कर लें, ठीक है। चेक कर लेगा वो कहाँ है, किसी और से पूछ लें, वो कंफर्म हो जाएगा कि इज इट सही कॉल है या फेक है, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। हाँ टूल्स हैं, टेक्नोलॉजीज हैं, लेकिन वो हर आम आदमी तो नहीं यूज़ करेगा, ठीक है। आम आदमी के लिए तो टिप्स हैं जो उसने वेरीफाई करनी है जब इस तरह की वो सिचुएशन में हो।
अच्छा ये बताइएगा कि जो मोबाइल फ़ोन के ऊपर बाज़ औक़ात हमें मैसेजेस मौसूल होते हैं कि इस लिंक को क्लिक करें, आपका कुछ भी हमें बैंक की तरफ से मैसेज आता है, या जैसे अभी हम ई-चालान की बात कर रहे थे, हमें लिंक आ जाता है। क्या कभी ऐसा भी हो सकता है किसी ने लिंक को क्लिक किया विदाउट एनी ओपीटी, उसका मोबाइल हैक हो गया या उसकी सारा डाटा जो है वो चला गया? जी। देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जो लिंक आता है, तो हैकर क्या सोच रहा होता है, ठीक है। ठीक है? तो जब वो आपको लिंक भेजता है, ठीक है? तो उसका मकसद होता है कि वो उस लिंक के थ्रू आपको एक वेबसाइट पर लेकर जाए, ओके, ठीक है? ठीक है। और जिस वेबसाइट से आइदर वहाँ पे एक फॉर्म होगा, ठीक है? ठीक है। जो फॉर्म अगर वो आपको एज़ अ बैंक आया लिंक, तो आपको उसको बैंक फिल का कर पेज नज़र आएगा। ठीक है, सो ही वांटेड टू हैव योर क्रेडेंशियल्स। ठीक है, वो चाहता है कि आप अपना यूज़र नेम, पासवर्ड उसमें एंटर करें ठीक है। और वो उसको कैप्चर करेगा, हुँ, ठीक है? और फिर उसके बाद नेक्स्ट फ़ेज़ होगा कि उसने ओटीपी को कैसे बायपास करना है, ठीक है? ठीक है, एक तरीका ये है। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि नहीं, उसने वो पेज सिर्फ़ इसलिए बनाया आपको दिखाने के लिए कि बैंक ठीक का है। पेज है, ठीक है? हाँ, आपका यूज़र नेम, पासवर्ड तो ले रहा है, ठीक है, लेकिन साथ जब भी आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, तो वेबसाइट ओपन होती है तो उसके साथ उसकी जो इमेजेज़ हैं वो डाउनलोड होती हैं, ठीक है? वो ठीक जो है। इमेजेज़ डाउनलोड होती हैं, उन इमेजेज़ के अंदर भी आप अपना जो हम उसको कहते हैं C2 कमांड एंड कंट्रोल, ठीक ठीक है। है? तो वो पूरा कोड जो है आप एक इमेज के अंदर छुपा के, हिडन करके, तो आप वैसे देखेंगे तो आपको एक तस्वीर नज़र आ रही है, लेकिन उस तस्वीर के अंदर वो कोड छुपा हुआ है, ठीक ठीक है, है? वो कोड आप मशीन के ऊपर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है? तब आपने लिंक पे क्लिक तो किया है, बज़ाहिर आपको नज़र आ रहा है कि एक पेज है और उसमें आपने यूज़र नेम पासवर्ड डाला, तो आपने कहा यार ये तो फेक है, मैं नहीं मतलब अपनी डिटेल डालता। ठीक है, लेकिन उसके साथ बैकएंड पे एक पिक्चर डाउनलोड हो गई है, ठीक है? और वो पिक्चर जो है ना उसके अंदर वायरस एम्बेडेड है, ठीक ठीक है? है, तो अब यहाँ पे देखेंगे बगैर कुछ किए, ठीक है ना, आपके स्टिल जो है वो वायरस डाउनलोड हो गया, ठीक है? ठीक है। फिर क्या होता है कि कई सिस्टम्स में, ठीक है, आपने क्या किया होता है कि माउस की सेटिंग्स होती हैं कि अगर आप माउस सिर्फ होवर करें, उसके ऊपर लेकर जाएँ, तो वो उसको क्लिक कर देता है। ओके। ठीक है? हाँ, तो आपने अपनी मशीन में छोटी-छोटी जो इस तरह की फाइन ट्यून है या जो सिक्योरिटी मेजर्स है ना, वो आपको करने चाहिए, ठीक है? ठीक है। लास्टली अगर एक लिंक आता है और आप श्योर नहीं है कि ये लिंक सेफ है कि नहीं, तो आप उस लिंक को कॉपी करके, ठीक है? ठीक है, बगैर क्लिक किए उसे कॉपी कीजिए और मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं, ठीक है? ठीक है। अगर आप गूगल पे भी जाके सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाएँगी। हम जो कॉमनली यूज़ करते हैं virustotal.com। virustotal.com जी, ठीक ठीक है है, ना? इट्स अ वेरी पॉपुलर वेबसाइट। आप उस पे जाएँ, आप उसपे अपना वो लिंक डाल दें, ठीक है? ठीक है। तो वो लिंक के बारे में आपको बता देगा कि जो यूआरएल है, जो वेबसाइट है, ये मैलिशियस है, ठीक है? ओके, वो हिस्ट्री उसकी मेंटेन करते हैं, ओके, ठीक है? ठीक है, वो उनके पास जितने भी मशीन या सिस्टम्स हैं, जहाँ पे एंटीवायरसेस होते हैं, वो जब उनको कैप्चर करते हैं वायरसेस को, तो वो उसकी एक रेपुटेशन बनाते हैं, ठीक ठीक है। है? तो उससे वो बता देते हैं कि ये जो लिंक है, ये मैलिशियस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहा है। ओके, तो फिर आप उसको ना मतलब उस पे क्लिक करें या आप उसको ठीक है। डिलीट कर दें अपने फ़ोन से। तो ये एहतियात आपको करनी चाहिए। उसके अलावा एक और दूसरी चीज़ है एंड यूज़र्स के लिए। ठीक है। देखिए, 2 चीज़ें आपके फ़ोन पे ना अगर आप कर लें तो दैट विल हेल्प यू टू स्टे प्रोटेक्टेड। एक तो फायरवॉल्स आपको फ़ोन के लिए मिलेंगी, ठीक ठीक है? है, मैं अभी कोई एक कॉमन नाम नहीं लेना चाहता, ठीक है। लेकिन आप गूगल पे ही जाएँ, प्ले ठीक है? स्टोर में प्ले स्टोर पे जाएँ तो और वहाँ पे चेक करें फायरवॉल, ठीक है? ठीक है, थोड़ा-सा रिव्यू पढ़ लें, ठीक है? रेटिंग्स पढ़ लें, ठीक ठीक है? है। इट्स लाइक आप थोड़ी-सी रिसर्च करें। गाड़ी लेने जाते हैं ना, तो हाँ, आप 10 सर्च लोगों से करता, पूछते हैं। 10 तो लोगों इसी से तरह से बात आप एक करता। एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हैं ना, तो उसकी रेटिंग देख लें गूगल पे, ठीक है? लोगों ने क्या कमेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है? कि एप्लीकेशन अच्छी है, नहीं है। बेस्ड ऑन दैट रिव्यू आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लें। तो फायरवॉल क्या करेगी कि आपके फ़ोन के ऊपर इस तरह की जो भी आउटबाउंड एक्टिविटीज़ हो रही है, ठीक है? अगर डेटा गूगल पे जा रहा है या कोई वायरस आ गया और वो डेटा भेज रहा है, ओके, तो फायरवॉल उसको ब्लॉक करेगी, ओके, ठीक है? दूसरा एक और होता है प्राइवेसी ब्राउज़र। ठीक है। ठीक है? तो ये भी अगर आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर लेते हैं, तो वो क्या करता है कि आपके जो भी आप ब्राउज़िंग करते हैं फ़ोन के ऊपर ना, उसको भी वो प्रोटेक्ट करता है। ठीक आपके है। डेटा लीकेज को स्टॉप करता है। ओके, तो इस ओके। तरह की छोटी-मोटी एप्लीकेशंस अवेलेबल होती हैं। देखें, इंटरनेट के कामयाब होने की वजह और जो ये टेक्नोलॉजी के कामयाब होने की वजह ये है कि एक कम्युनिटी है, इसको हम कहते हैं ओपन सोर्स, ठीक है, ठीक है? माइक्रोसॉफ्ट जो है, इट्स अ कमर्शियल टूल, ठीक है, ठीक है? लिनक्स जो है, इट्स अ ओपन सोर्स टूल, ठीक है। ठीक है? और लिनक्स जो है वो बहुत सारे डेवलपर्स ने मिल के बनाया है, हुँ, ठीक है? और उन्होंने बनाने के बाद अपना कोड जो है वो ओपन कर दिए हुँ, कि आप उसको लेके उसका नया फ्लेवर बना लें, हुँ, ठीक है? नया वर्ज़न बना लें, हुँ, ठीक है? तो इससे क्या हो रहा है कि डेवलपमेंट बढ़ती है हुँ, और लोगों के पास जो है ना फ्री एप्लीकेशंस अवेलेबल होती हैं, हुँ, ठीक है? तो ओपन सोर्स कम्युनिटी अ लॉट ऑफ एप्लीकेशंस डेवलप करती है जो कि एंड यूज़र्स अपने फ़ोन्स के ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप देखें, एप्पल और एंड्रॉयड का भी क्या फ़र्क है? हुँ, एप्पल जो है इट्स अ कमर्शियल सॉल्यूशन या हुँ, एप्लीकेशन है। हुँ, एंड्रॉयड जो इट्स अगेन इट्स अ कम्युनिटी बिल्ट, हुँ, ठीक है ना, हुँ, सॉल्यूशन प्लेटफ़ॉर्म है। हुँ, तो इसलिए आपको उसके अंदर ज़्यादा चीज़ें मिल जाएँगी। तो थोड़ी-सी आपने अवेयरनेस अपनी करनी है कि आपका फ़ोन है,
ठीक है, तो उसके ऊपर अगर व्हाट्सएप आप यूज़ कर रहे हैं या कोई और सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं तो उसके ऊपर आप सिक्योरिटी लगाएं। बहुत सारे लोगों में मैंने देखा वो इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं लेकिन कोई प्रोटेक्शन नहीं लगाई। ठीक है। ठीक है, शुरू में अर्ली डेज में, अब तो लोगों को काफ़ी अवेयरनेस आ गई। अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, ठीक है, दे केम टू मी कि मेरा इंस्टाग्राम हैक हो गया। तो आई आस्क्ड द सेम क्वेश्चन कि पासवर्ड लगाया था? नहीं, बस हमने तो मोबाइल फ़ोन से इसको किया हुआ था। तो सिक्योरिटी इनेबल करें। आप ये देखें आपने डेटा अपना किसके साथ शेयर करना है। ठीक है। ठीक है, इस तमाम एप्लीकेशन आपको ये फीचर देती है। ठीक है, कि मेरी पिक्चर्स कौन देख सकता है। ठीक है। फ्रेंड्स देख सकते हैं, दोस्तों के दोस्त देख सकते हैं, सब देख सकते हैं। तो यू नीड टू डिसाइड योर प्राइवेसी कि ठीक है। आपने कौन सी इन्फॉर्मेशन किसको दिखानी है। ठीक है। अच्छा, आपने वो प्राइवेसी ब्राउज़र की बात की कि हम वो भी कर सकते हैं। जी। अच्छा, बाज़ औक़ात कुछ लोगों ने अपने ब्राउज़र के अंदर जाके हिस्ट्री ऑफ की होती है, क्या उससे भी प्रोटेक्ट किया जा सकता है? हिस्ट्री ऑफ करने से भी एक मेजर है, ठीक है, लेकिन वो मेजर सिर्फ क्या करता है, वो ये सिर्फ आपको ये नहीं बताता कि आपने कौन कौन सी वेबसाइट्स ब्राउज की है। ठीक है। ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री क्या मेंटेन कर रही है। लेकिन उसके साथ ये भी तो होता है ना, एग्जाम्पल के तौर पे अभी हम बैठ के बर्गर की बात कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद हमारे मोबाइल में एड्स आना शुरू हो जाती है। ठीक है, वो सुन रहे होते हैं, अगर हमने कुछ सर्च किया उससे रिलेटेड चीज़ें आती हैं। तो क्या हिस्ट्री ऑफ करने से अगर हम सर्च कर रहे हैं या हम बात कर रहे हैं तो तब वो सुनेगा, उसको करेगा, हमारा डाटा पहुंचाएगा या नहीं पहुंचाएगा? देखिए, हिस्ट्री ऑफ करने से क्या होगा कि आपका जो ब्राउजर है मोबाइल में, जहाँ पे आप उसको ब्राउज कर रहे हैं ना, वहाँ पे आपको हिस्ट्री नहीं मिलेगी कि कल आपने कौन सी वेबसाइट्स देखी थी। ठीक है। लेकिन जो लिसनिंग की बात है ना, आप जब अपने फ़ोन में एप्लीकेशंस इंस्टॉल करते हैं तो कई एप्लीकेशंस जो है परमिशन लाजमी मांगती हैं कि जी अब सभी मांगती हैं। वी नीड टू एक्सेस योर कैमरा, वी नीड टू एक्सेस योर कॉन्टैक्ट ऑडियो। नंबर, ठीक है, तो अगेन इट्स गैलरी। योर कॉल। ठीक है, आपने वो परमिशन देनी है कि नहीं देनी। उसका दूसरा तरीका ये है कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं 2 फ़ोन रखें। ठीक है, एक फ़ोन ऐसा रखें जिसमें आपके फ़ोन में कोई इस तरह का डेटा या इन्फॉर्मेशन हो ही ना। ठीक है, वो आप अपने नॉर्मल ब्राउजिंग के लिए, कम्युनिकेशन के लिए यूज़ कर लें। दूसरा फ़ोन ऐसा होना चाहिए जिसमें आपकी लेट्स से फैमिली पिक्चर्स हैं, आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं। ठीक वो है, बात ठीक कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में आजकल के टाइम में हर एप्लीकेशन मांगती है और उसके बगैर वो आगे नहीं जाती। जी, अगेन देखिए ना, आप खुद उसको कंसेंट दे रहे हैं। ठीक है, आप खुद उसको अलाउ कर रहे हैं कि जी जो भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जो भी आप बातें कर रहे हैं वो सुने। ठीक है, लेकिन अगेन आप उसको फिर भी थोड़ा-सा मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, उसमें रिस्ट्रिक्शंस आप लगा सकते हैं। ओके। आप उसको फुल परमिशन, फुल अथॉरिटी ना दें। ठीक ओके। है, आप उसको एक लिमिट तक मैनेज कर सकते हैं। अब इवन मैं भी जो है, मतलब देखें, मैं फ़ोन यूज़ करता हूँ। ठीक है, लेकिन मेरे पास सारे दिन में इतना टाइम नहीं होता कि मैं बैठ के एप्लीकेशंस को गो थ्रू करूँ और देखूँ कौन सी एप्लीकेशन क्या कर रही है। तो व्हाट आई डू, आई रिमेन केयरफुल। ठीक है, मुझे कौन सी बात करनी है, कौन सी नहीं करनी है। ठीक है। ठीक है, और कौन सी चीज़ जब मैं देखता हूँ कि यार ये अब मेरी प्राइवेसी के अंदर आ रहा है खलल, तो फिर डेफिनेटली आई विल गो टू दैट एप्लीकेशन, आई विल चेक कि इसमें क्या हो रहा है, और फिर मैं उसके हिसाब से थोड़ा बहुत उसको, उसकी सेटिंग्स को, उसकी परमिशंस को एडजस्ट करूँगा। ठीक है, सही हो गया। अच्छा, इसके साथ मुझे ये बताइए कि आजकल के एआई का दौर है और हम अपने बच्चों की पिक्चर्स जो है वो डाल रहे होते हैं सोशल मीडिया पे, और इसके साथ-साथ हम कुछ वेबसाइट्स पे डाल रहे होते हैं जहाँ पर हमने उसकी पिक्चर्स एनहांस करनी होती है या हमने उसको कुछ जो ट्रेंड्स चल रहे होते हैं उसमें हमने कन्वर्ट करना होता है। तो हमारा डाटा कहीं न कहीं तो जा रहा है। क्या वो सेफ है या नहीं सेफ? देखें, इसको मैं 2 तरह से देखता हूँ। देखिए, आपकी नीड तो है। ठीक है, मतलब तस्वीर आप खिंचवाते हैं, सही है। पहले क्या था, आप फोटो स्टूडियो जाते थे, फोटोग्राफर फोटो लेता था और फिर वो आपको जो है प्रिंटेड फॉर्म में दे देता था। फिर डिजिटल फॉर्म आ गई, ठीक है, यूएसबी में मिल गई। अब क्या, अब आपके मोबाइल फोन इतने एनहेंस आ गए हैं कि लोग नहीं जाते फोटोग्राफर के पास, और अब ऐसी एप्लीकेशंस भी आ गई हैं कि वो आपकी फोटो को जो है ना खुद ही वो थोड़ा सा एनहेंस भी कर देते हैं। ठीक है, उसमें कुछ अगर आपने इफेक्ट डालने वो भी डाल देते हैं। तो ये तो आपकी ज़रूरत है। ठीक है, टेक्नोलॉजी एडवांस इसीलिए हो रही है ना कि आपकी जो नीड है, ठीक है ना, वो आपकी फिंगर टिप्स के ऊपर आ जाए। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप कोई भी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, किसी वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हैं, तो आपको यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो आपका डेटा है ये यहाँ से कहाँ जाएगा। ठीक है। ठीक है, तो अगर वो डेटा आप समझते हैं कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि अगर ये मतलब इंटरनेट पे जाता है तो इट्स फाइन, तो आप वो डेटा अपना शेयर कर सकते हैं। लेकिन ठीक अगर आप है। समझते नहीं ये डेटा मेरा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो फिर उसके हिसाब से यू हैव टू डिसाइड कि भाई मैं ये एप्लीकेशन यूज़ करूँ, ठीक है, या मैं अपने कंप्यूटर के ऊपर कोई सॉफ्टवेयर ऐसा इंस्टॉल करूँ जो कि ऑफलाइन हो, जिससे इंटरनेट पे नहीं जाना। ठीक है, जैसे पिछले वक्त में हम मुख्तलिफ डिज़ाइनिंग के टूल्स यूज़ करते थे। ठीक है, एडोब फोटोशॉप, ठीक है, तो उसमें सारा काम लोकल मशीन पे हो रहा था। ठीक है, अब इन सबके क्लाउड वर्जन है। तो क्लाउड वर्जन इसलिए है कि आसानी है। ठीक है, मैं अब ऑन द गो हूँ,
मुझे अपनी पिक्चर एडिट करनी है, ठीक है, मेरी मशीन मेरे पास नहीं है, व्हाट शुड आई डू? मेरे फ़ोन में क्लाउड बेस्ड सब्सक्रिप्शन है, फ़ोन से मैंने One लॉगिन click पे। किया, पिक्चर डाली, एडिट की, एनहांस कर दी, फाइन। लेकिन आई नीड टू डिसाइड कि ये जो डेटा मैं क्लाउड के थ्रू कर रहा हूँ वो मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए बहुत सारी कंट्रीज ने अब क्या किया है, और स्पेशली ये जो भी रिसेंट जियो पोलिटिकल टेंशंस बनी है, उसकी वजह से भी रियलाइज दैट कि डेटा जो है हमें उसको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। दुनिया में मुख्तलिफ कवानीन है इसके ऊपर, यूरोप में GDPR है, सऊदीया में PDPL है, पाकिस्तान में प्राइवेसी का जो बिल है डेटा प्रोटेक्शन का, ठीक है ना। ये चीज़ें इसीलिए डेवलप हुई हैं कि आपकी जो प्राइवेसी है उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है, लेकिन उसमें आपका अपना भी उतना ही अमल दखल है कि आपने भी केयरफुल होकर इन सारी चीज़ों के ऊपर डिसीजन लेना है। सही हो गया। अच्छा, इसके साथ साथ बताइए कि कुछ पिक्चर्स के बारे में कहा जाता है कि शायद ये पिक्चर्स जो है वो डार्क वेबसाइट पे बच्चों की जा सकती हैं और शायद वहाँ पे फ़रोख्त भी होती हैं, तो इसको किस तरह से हम प्रोटेक्ट करें कि यार डार्क वेब तक हमारा डाटा ना जाए? जी देखिए, डेटा जब आपका इंटरनेट पर आ गया कहीं भी जा सकता तो है। कहीं भी जा सकता है, राइट। ठीक है। और अगर आपका डेटा इंटरनेट पर नहीं भी आया और आपका डेटा आपके सिस्टम पे भी पड़ा, और अगर आपका सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ हो गया तो स्टिल आपका डेटा कहीं भी जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं थोड़ा-सा बात करूँगा तो फिर चीज़ें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं कि आप अपनी मशीन के ऊपर मुख्तलिफ प्रोटेक्शन के टूल लगा लें, अपने डेटा को एन्क्रिप्ट कर लें, ठीक है। जब एन्क्रिप्ट हो जाएगा तो वो आपकी मशीन के अलावा कहीं और जाएगा तो उसको डिक्रिप्ट करना चैलेंजिंग होगा, ठीक है। लेकिन अब आगे जाके आई कैन फोरसी एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि एन्क्रिप्शन को भी और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, क्योंकि अब जो लेटेस्ट क्वांटम मशीन्स हैं, सुपर कंप्यूटर्स हैं, वो जो आज के दौर की एन्क्रिप्शन है उसको भी वो ब्रेक कर सकते हैं। ओके, ठीक है। यानी आज से अगर 20 साल पहले एक पासवर्ड को ब्रेक करने में, उस वक्त के पासवर्ड को ब्रेक करने में अगर 10 दिन लग रहे थे, ठीक है, तो वही पासवर्ड अगर आप आज लेते हैं तो विदिन सेकंड्स वो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, तो उसके हिसाब से उसकी जो प्रोटेक्शन है उसको भी इनहेंस होना है, ठीक है। ठीक है। तो इसलिए जो है, अब डार्क वेब की बात आ गई, डार्क वेब है क्या, ठीक है। तो ये एक कनेक्टेड नेटवर्क है, क्योंकि आपके पास ना एक तो इंटरनेट है, इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस हैं, ठीक है। उसके अलावा जो एक और टर्म हम यूज़ होती है इसको कहते हैं टॉर, ठीक है। तो ये जो टॉर नोड्स है ना, वो जो आपका क्या कहना चाहिए ट्रेडिशनल इंटरनेट है उससे हट के ये लोगों का अपना प्राइवेट नेटवर्क है, ठीक है। और उसके थ्रू उन्होंने अपने सिस्टम्स कनेक्टेड किए हुए, ठीक है। तो जो रूटीन के इंटरनेट है या वेबसाइट्स हैं उससे आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। उसके लिए अलग टूल्स हैं, टॉर का ब्राउजर है, ठीक है, टॉर की नोड्स हैं, ठीक है, वो आप अपनी मशीन्स पे करते हैं इंस्टॉल, और उसके थ्रू फिर जो है ना, जिसको आप डार्क वेब कहते हैं, क्योंकि वो डार्क वेब इसलिए कि वो आम इंसान की रसाई में नहीं है, ठीक है, तो इसलिए दैट इज कॉल्ड डार्क वेब। बट एट द एंड ऑफ द डे दे आर आल्सो कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स का नेटवर्क है, इसमें लोग डेटा शेयर करते हैं। उनके तरीके डिफरेंट हैं, दे यूज फॉरम्स के ऊपर इन्फॉर्मेशन आती। अब उसके लिए भी कंपनीज हैं, ऐसे सोल्यूशंस प्रोवाइडर हैं, ठीक है, जो कि कमर्शियल लेवल पे भी काम करते हैं, ठीक है। वी आर डेवलपिंग अ सोल्यूशन, ओके, इनफैक्ट वी आर गोइंग टू लॉन्च इट नेक्स्ट वीक, जो कि ऑर्गेनाइजेशंस के लिए सिमिलर काम करेगा, ठीक है। उसमें अगर आपका कोई भी एसेट एक्सपोज्ड है, ठीक है, तो उसको आइडेंटिफाई करेगा। आपका डेटा, आपके CEO, आपके C लेवल के जो लोग हैं, उनकी इंफॉर्मेशन अगर इंटरनेट पर है, डार्क वेब पर, तो दैट विल आइडेंटिफाई एंड नोटिफाई द कंपनी कि आपका डेटा वहाँ पे लीक हुआ है, ओके, एंड देन वी ट्राई टू टेक इट डाउन, ठीक है। नॉर्मल वेबसाइट्स के ऊपर तो आप उसको टेक डाउन कर सकते हैं, डार्क वेब के ऊपर नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे नहीं है, लेकिन फिर आप एटलीस्ट उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं कि आपका डेटा वहाँ पे लीक हुआ है, तो यू कैन टेक सम प्रोटेक्टिव मेजर्स, आपकी रेपुटेशन स्टेक पर है। अच्छा, इसके अंदर भी कहा जाता है कि आप अगर गलती से, जो कि हमने पब्लिक सर्विस मैसेज पे भी बात चलाते हैं, गलती से अगर आपने डार्क वेब पे एक्सेस कर लिया तो आपका 100% आपके सारे का सारा डाटा उठा लिया जाता। नहीं, मिसपरसेप्शन और मिसकंसेप्शन है। मैंने शुरू में एक बात कही थी कि हैकिंग जो है वो मैजिक नहीं है, ओके, इट्स अ टेक्नोलॉजी, ठीक है। यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टेक्नोलॉजी ऑपरेट, ठीक है। डार्क वेब एक डिफरेंट किस्म का नेटवर्क है, ठीक है, जो कि नॉर्मल इंटरनेट से हटकर है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक बात होती है गवर्नेंस की, ठीक है। गवर्नेंस क्या है? गवर्नेंस ये है कि आपका घर है ना, तो आपके घर के अंदर आपने रूल एस्टेब्लिश किए हैं, आपने रात को कितने बजे तक वापस आना है, ठीक है, आपने सुबह कब घर से निकलना है, घर में कौन सी चीज आपने कहाँ रखनी है, तो ये जो सिस्टम आप डिफाइन कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड गवर्नेंस, ठीक है। इसी तरह अगर आप रोड पर ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है, तो जो ट्रैफिक के रूल्स हैं, दिस इज अ गवर्नेंस पर्सपेक्टिव फॉर ट्रैफिक, ठीक है। आप वो फॉलो करेंगे तो एक्सीडेंट्स नहीं होंगे, ठीक है। अगर आप वो रूल्स फॉलो नहीं करते तो क्या होगा, एक्सीडेंट्स होंगे, इश्यूज होंगे। इसी तरह डार्क वेब जो है, ठीक है ना, तो जो गवर्नेंस है, ठीक है, जो गुड गवर्नेंस है वो ये कहती है कि आप डार्क वेब को एक्सेस ना करें,
ठीक है। ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर जो मटेरियल है वो कंट्रोल्ड नहीं है। ठीक है ना, वहाँ पे जो मर्जी आप डालें, ठीक है, एथिकल लिमिट्स नहीं है, बाउंड्रीज नहीं है। ठीक है, तो लोग जब वहाँ जाएंगे तो इसका मतलब है कि आप किसी ऐसे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को, ठीक है, या इस किस्म की जो मवाद है जो कि गैर अखलाकी है, आप उसकी रसाई करेंगे। ठीक है, तो वो समहाउ आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। ठीक है, स्पेशली अगर आप एक्सपर्ट नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आपको मना करते हैं कि आप डार्क वेब पर मत जाएं। ठीक है, ठीक है। क्योंकि जो आपकी अथॉरिटीज हैं, जो आपकी गवर्नमेंट्स हैं, वो रूल्स और पॉलिसीज डिफाइन करती है ना, तो वो इसलिए करती हैं आपकी बेहतरी के लिए कि आपका जो नॉर्मल इंटरनेट आप उसको यूज करें। ठीक है, व्हाई डू यू वांट टू गो ऑन डार्क वेब? ठीक है, तो ये रीजन है। ठीक है, सही हो गया। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन मेरा, मुझे ये बताइएगा कि एजुकेशन के हवाले से कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जो कि आम तौर पर इंसान को करने चाहिए आजकल के, स्पेशली एआई के दौर के अंदर कोर्सेज को ज़रूर स्टडी करना चाहिए, या शॉर्ट कोर्सेज होते हैं वो इंटरनेट पे अवेलेबल होते हैं, वो ज़रूर करने चाहिए ताकि एटलीस्ट आप थोड़ी अपने मोबाइल की प्राइवेसी और उन चीज़ों को देख सकें? देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि मैंने बैक इन आई थिंक 2006, ठीक है, जब व्हेन आई वांटेड टू इम्प्रूव माई सेल्फ, ठीक है, अपने आप को एनहेंस करना चाहा, तो जिस तरह से आज चीज़ें अवेलेबल है ना, ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है। ठीक है, तो आई डिपेंडेड ऑन 2 बुक्स जब मैंने अपना पहला सर्टिफिकेशन किया सिस्को का। ठीक है, 2 किताबें थी मेरे ख्याल तकरीबन 2000 पेजेस की। ठीक है। पढ़ने में मुझे कोई 2 से 3 महीने लगे और उसके बाद जाके मैंने एग्जाम दिया। ओके। आई स्टिल रिमेंबर। आज क्या है कि आज मेरा बेटा जो है उसको मैं कहता हूँ कि तुम जो है पाइथन सीख लो। ठीक है, तो ही डजंट नीड टू गो एनीवेयर। ठीक है, वो यूट्यूब पे जाता है। ठीक है, या वो जो आपके शॉर्ट वीडियोस हैं टिकटॉक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, उनको भी फॉलो कर सकता है। तो वहाँ पे इस तरह के आपको जो है ना वो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ठीक है, और वो फ्री है। ठीक है, यानी ऐसा नहीं कि पेड, लॉट ऑफ कंटेंट इज अवेलेबल फ्रीली नाउ। सही है, तो आप गूगल ऑफर कर रहा है एआई से शॉर्ट कोर्सेज रिलेटेड, यूनिवर्सिटीज ऑफर कर रही हैं। ठीक है, शॉर्ट कोर्सेज। तो एज अ सेल्फ लर्निंग और सेल्फ अवेयरनेस मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा, मासेस को, कि आप इस तरह के कम से कम बेसिक कोर्सेज जरूर करें। ठीक है, अपना थोड़ा सा वक्त निकालें। जरूरी नहीं है कि आप किसी भी चीज को ना टेक्निकली समझें। ठीक है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि यार अब ये जो चीज़ एक नई आई है ना, ये हमारी ज़िंदगी में क्या बेहतरी लाएगी और इसके साथ हमारी ज़िंदगी में क्या मसाइल आएंगे। एआई जो है, एआई को हम कहते हैं डबल एज सॉर्ड। ठीक है, 2 धारी तलवार है। ठीक है, उसका अच्छा यूज भी है, उसका बुरा यूज भी है। सो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपने उसको कैसे यूटिलाइज करना है। लेकिन उसके साथ अवेयरनेस जरूरी है, क्योंकि अवेयरनेस आपको इस चीज़ से प्रोटेक्ट करेगी। अगर आप एआई को यूज कर भी रहे हैं तो कोई आप ऐसी चीज़ ना करें जो कि आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सके। ठीक है सर, जाते हुए हमारे व्यूअर्स को कोई मैसेज, कोई पैगाम देना चाहे? मैं सिर्फ एक ही मैसेज देना चाहूँगा सबको कि देखें, आपने कम से कम भी ना अपने लिए रोज़ाना 5 मिनट निकालें। ठीक है। ठीक है, यूजुअली हम जो है ना सारा दिन फ़ोन के ऊपर बैठे स्क्रॉल करते रहते हैं। एक क्यूरियोसिटी होती है कि अब कौन सी वीडियो मैंने देखनी है जो कि ना मुझे सेटिस्फाई करे। फाइन, 5 मिनट ऐसे निकालें जिससे आप अपने आप को अवेयर कर सकें। ठीक है, अपने आप को इन्फॉर्म कर सकें। ठीक है, कि दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया कैसे बदल रही है, क्योंकि आने वाला वक्त जो है ना इससे बहुत ज़्यादा टफ होगा। ठीक है, टेक्नोलॉजी जिस तरह से इवॉल्व हो रही है, आने वाले वक्त में आपके लिए बहुत सारे मसाइल होंगे, और अगर आप अपने आप को वक्त के साथ साथ इन्हेंस नहीं करेंगे, इम्प्रूव नहीं करेंगे, तो फिर आप बहुत पीछे रह जाएंगे। थैंक यू सो मच। सलमान मुश्ताक साहब हमारे साथ मौजूद थे। आई होप कि आज के पॉडकास्ट में आपने बहुत कुछ सीखा होगा कि किस तरह से अपने मोबाइल को प्रोटेक्ट किया जा सकता है, किस तरह से साइबर सिक्योरिटी को अपनी डेली लाइफ में यूज़ करके किस तरह से बचा जा सकता है फ्रॉड से। वेल, इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी वेरी सून, सेम चैनल से, बट एक नए गेस्ट के साथ। टिल देन दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, मेरे लिए, फैमिली के लिए, हमारे पूरी टीम के लिए दुआ कीजिएगा। और जाते हुए आखिरी बात जो मैं हमेशा कहता हूँ कि रहम किया करे ज़मीन वालों पर, आसमान वाला आप पर रहम करेगा। दिस इज़ हारून जावेद साइनिंग ऑफ फ्रॉम ITU पॉडकास्ट। अल्लाह हाफ़िज़।